अवसर आएगा तो आपको हम कृष्ण कथा सुनवा देंगे। बोले ठीक है। तो सुखदेव भगवान अब आवे, इसके लिए अब हम लोग चलते हैं नारद जी के साथ, क्योंकि जब तक नारद जी नहीं चाहेंगे तब तक सुखदेव जी का जन्म नहीं होगा। तो नारद जी ने सोचा कि सुखदेव जी इस धराधाम पर आए और भागवत का प्रचार प्रसार करें, ऐसी कौन सी लीला करें जिससे सुखदेव जी आ जाएं। तो आइए हम लोग कौशिकी संहिता के अनुसार भगवान सुखदेव के आने की कथा सुनते हैं। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। नारद जी ने सोचा कि मेरे कारण ब्रह्मा सरस्वती में भी विवाद भया, मेरे कारण लक्ष्मी नारायण में भी कुछ चर्चा हो गई, लेकिन आज तक हम भोले बाबा के परिवार में कुछ झगड़ा नहीं करा पाए। और वहीं चलते हैं भोले बाबा के यहाँ, वहीं कुछ ऐसी लीला करें जिससे सुखदेव जी आ जाए। तो नारद जी भोले बाबा के यहाँ चले गए और सुबह सुबह गए तो भोले बाबा कहाँ रहते भैया? कहाँ रहते भोलेनाथ? हाँ, कैलाश पर्वत पर। तो नारद जी नारायण नारायण कहते कैलाश जा रहे हैं। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोले श्रीमन्नारायण भगवान की। जय। नारद जी नारायण नारायण कहते कहते सुबह पहुंच गए कैलाश पर्वत। कहां पहुंच गए? कैलाश पर्वत पर। तो भोले बाबा एक गुफा में बैठ के अपना सुबह सुबह की बेला है जप कर रहे थे, और पार्वती जी कैलाश के बाहर बढ़िया भोले बाबा का आसन लगाई, भस्म बेलपत्र आदि सब रखी हैं, आरती सजा के रखी हैं कि ये अभी हमारे भोलेनाथ आवेंगे, मैं उनकी आरती उतारूंगी, उनकी पूजा कर लूंगी तो हमें भी कुछ पूजा का फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन भोले बाबा से पहले पार्वती जी के पास इनके गुरु नारद जी ही पहुंच गए। कौन पहुंच गए? नारायण नारायण। और देवी कैसी हो? पार्वती ने कहा गुरु जी प्रणाम, बड़े दिनों के बाद आप हमारे यहाँ पधारे। नारद जी ने कहा देखो देवी, आजकल थोड़ा हम आना जाना कम कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में लोगों के पास प्रेम नहीं है, जहां है सब दिखावा ही है, और प्रेम बिना स्वार्थ के नहीं है। पति भी पत्नी से प्रेम करे तो बिना स्वार्थ के नहीं, गुरु भी चेला से प्रेम करे तो बिना स्वार्थ के नहीं। इसलिए स्वार्थ रूपी संसार में प्रेम दिख नहीं रहा, इसलिए हम आना जाना कम कर दिए। तो पार्वती जी ने कहा देखिए भोलेनाथ, अब दुनिया पति पत्नी चाहे जैसे हो, लेकिन हमारे पति हमको बहुत मानते हैं। नारद जी ने कहा पार्वती भगवान करे तुम्हारा पति तुम्हें खूब माने, लेकिन सुनो पार्वती, यदि तुम्हारे पति तुमको खूब मानते इसका मतलब तुमसे प्रेम बहुत करते। बोले बिल्कुल, बड़ी बड़ी गोपनीय बातों को भी हमसे वो बता ही देते हैं। तो हमारे नारद जी ने कहा सुनो पार्वती, यदि आपसे हर बात बताए हैं तो एक बात जरूर बताए होंगे। क्या? बोले भोले बाबा गले में मुंडों की माला पहन के घूमते हैं, कभी उसके बारे में बताए? पार्वती जी का माथा ठनका, प्रेम तो बहुत किए लेकिन आज तक नहीं बताए। तब क्या झूठे करी हो, हमको बहुत मानते हैं, हम तो तुम्हारे गुरु जी हैं कह दिए, बाकी तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम तो चले नारायण नारायण। अब तो पार्वती जी सोची आवे भोले बाबा तो आज पूछते हूँ। अब भोले बाबा जैसे पूजा से उठे और अपने गुफा से निकले
तब तक नारद जी भोले बाबा के पास भी चले गए। नारायण नारायण। भोले बाबा ने कहा कैसे हो नारद जी, बड़े दिनों के बाद कैलाश के तरफ आए। नारद जी ने कहा ऐसे जा रहा था, हमने सोचा मिलने, घर गया श्रीमती आपकी मिली, अब आप जल्दी जाओ आपको बुला रही हैं। क्या? भोले बाबा समझ गए जहां आप जैसे महात्मा चले जाएंगे वहां जल्दी है जाना पड़ेगा। क्यों भैया लो? और आपसे कहे नारद जी आगे बढ़े और भोले बाबा आ गए अपने घर। आज पार्वती जी आरती की थाल लेके उठी नहीं, आज स्वागत नहीं कर रही है। भोले बाबा समझ गए लग रहा है नारद जी इनका कुछ खेला बिगाड़े हैं। क्यों? और इस कथा से आप सीखिए कि पहले पति लोग पूजा पाठ ज्यादा करते थे, स्त्री पति की सेवा करके फल लेती थी, लेकिन अब उल्टा हो गया है। अब स्त्री पूजा पाठ ज्यादा करती है, पति सेवा करके फल लेते हैं। क्यों नहीं करती भैया लोग? आप हर व्रत रहो, हर एकादशी रहो, पूरा गांव डोलची लेके घूमो और पति सेवा करके फल लेते हैं। सेवा मतलब क्या? आज्ञा का जो पालन करे वही सेवक है। हाथ पैर दबाना सेवा नहीं होता। हो सकता भाई कभी सर दर्द करता हो तो पति भी दबाते हो। क्यों मैया दबाते नहीं दबाते? लेकिन आज्ञा का जो पालन करे समझ लो वो सेवक ही है। अब आजकल माताएं निवेदन नहीं करती, सीधे आदेश देती हैं। अच्छा इतनी मैया बैठी हो, कभी अपने पति से कहीं आप कि स्वामी आलू नहीं है, आ जाए तो बड़ी कृपा होगी, कभी ऐसा कहीं? सीधे कहती सुन रहे हैं आलू ले आना। क्या? जैसे लग रहा किसी नौकर से कह रही हो। क्यों? तो जहां केवल आज्ञा हो, आदेश का जो पालन यस यस करके करता रहे, वो क्या हुआ? सेवकन हुआ। हाँ, इसलिए आज्ञा नहीं देनी चाहिए। स्त्रियों को अपने पति से निवेदन करना चाहिए, स्वामी ये चीज हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, यदि ये आ जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए। लेकिन ऐसा कोई कहती है ही नहीं। क्यों? कहाँ ऐसा कोई कहता? तो भोले बाबा ने कहा देवी क्यों आप नाराज हो, आज स्वागत नहीं कर रही हो? पार्वती जी ने कहा हमसे बोलिए मत आप केवल बाहर से गोरे हो, अंदर के बहुत काले हो। तो हमारे भोले बाबा कैसे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम। कपूर देखिए आप लोग, हाँ वैसे भोले बाबा सुंदर हैं। लेकिन पार्वती जी ने कहा आप बाहर से तो सुंदर हो लेकिन अंदर में बड़े कपटी हो। क्यों? आप दिन रात गले में मुंडों की माला पहन के घूम रहे हो, कभी आप बताएं कि किसके मुंडों की माला है? भोले बाबा ने कहा पार्वती कभी आपने पूछा जो हम नहीं बताए? इसलिए आप माताएं पूछा करो कुछ न कुछ। हाँ, इसलिए बहुत माताएं हमेशा टोकती रहती, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों खा रहे हो, क्या कर नहीं कहती। तो भोले बाबा ने कहा आपने कभी पूछा नहीं तो हम बताएं कैसे? पार्वती जी ने कहा किसके मुंडों की माला है? तब भोले बाबा ने कहा देवी कुछ ऐसे भक्तों के मुंडों की माला है जो मरते समय भगवान का नाम ले लेते हैं। देखो कितनी सुंदर बात। जीवन में धन्य कौन, किसका जीवन है? बोले जिसके अंत में भगवान का नाम निकल गया। लेकिन अंत में भगवान का नाम तभी निकलेगा जब जीवन भर अभ्यास रहेगा तब, नहीं तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंतराम कहियावत नहीं। हाँ, इसलिए जीवन भर अभ्यास करो तब अंत में भगवान का नाम याद आता है। यदि आपको ये लगे कि जीवन भर हम जो भी करें और अंत में जब मरना होगा तो मूड पे रामायण बैठा लेंगे तो क्या नाम आ जाएगा मुख में? नहीं आएगा। और बच्चों के भरोसे मुख से राम नाम तो निकलेगा ही नहीं। पहले जमाने में जब बूढ़ा बूढ़ी हॉस्पिटल में हो जाए या जब वो मरणासन्न हो जाए और उनके बच्चे देखने आते थे तो कोई नहीं कहता था अम्मा भगवान का नाम लो सब ठीक हो जाएगा। सब कहते अम्मा हम पहचानते हो। अब देखो क्या कहती है, मैंने पहचानते पालते तो बेचारी खाट पर चली गई। क्या? बाबूजी पहचानते पालते पोसते तो पीजीआई बेड पे चले गए। अब वहां भी जाके क्या कहते हमें पहचान रही हो। अच्छा जब कोई मरीज पहचान ले तो आप लोग क्या कहते हैं? हम गए अम्मा हमें पहचान गई, बाबूजी पहचान गए। बताओ, कोई ये नहीं कहता कि अम्मा भगवान का नाम लो, बाबूजी भगवान का नाम लो। इसलिए आप सभी से कहें
हमको आपको चाहिए किसी को देखने जाए, सुनने जाए, सीधे कहो भगवान का नाम लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। इसी बहाने उसके मुख से भगवान का नाम निकलेगा। तो हे पार्वती, ये कुछ ऐसे भक्तों की मुंडों की माला है जो मरते समय भगवान का नाम स्मरण रखते हैं, और कुछ तुम्हारे मुंडों की माला है हमारे। जब आप आती हो, अपनी लीला करके चली जाती हो, तुम्हारे याद में मैं तुम्हारे मुखमंडल को धारण कर लेता हूं। तो पार्वती जी ने कहा तब तो आप और बड़े बेईमान निकल गए। क्यों? मैं आती हूं, चली जाती हूं, अब आप ऐसी कौन सी दवा पिए हो जो आते हो और जाते ही नहीं हो? बोले बाबा ने कहा पार्वती, हमने जो दवा पी रखी है वो अमर कथा है, वो भागवत कथा है। पार्वती जी ने कहा तो हे भोलेनाथ, हमें भी उस अमर कथा को पिला दीजिए, हमें भी वो भागवत सुना दीजिए। भोले बाबा ने कहा पार्वती, यदि सुनना चाहती हो तो इस कैलाश से कहीं और चलना पड़ेगा। क्यों? यहाँ पर परिवार है, यहाँ पर भूत प्रेत है, और ये ब्रह्म विद्या है, बहुत गोपनीय है, इसे सुनना है तो चलो हमारे साथ। कहा? अमरनाथ धाम। बोलो अमरनाथ धाम की जय। भोले बाबा पार्वती जी को लिवाकर सीधे पहुंच गए अमरनाथ धाम। अमरनाथ धाम कोई गया यहाँ बैठे बैठे भैया लोग? कोई नहीं गया। वाह, बहुत सुंदर। तो कभी चले जाओ अमरनाथ धाम। अमरनाथ धाम भोले बाबा पहुंचे और पार्वती जी को गुफा में बिठाए। बोले हे पार्वती, यहाँ कोई है नहीं, और जो हम कहेंगे वो बड़े भाव से सुनना, और जब तक हम कथा कहेंगे तब तक हम नेत्र बंद करके कहेंगे, और आपको नेत्र बंद करके सुनना है, और जब तक हम कथा कहेंगे तब तक ओम ओम बोलते रहना है। पार्वती जी ने कहा ठीक है, लेकिन ध्यान देना कथा में कहीं निद्रा देवी आ न जाए और मन देवता कहीं भाग न जाए। क्यों? कथा में निद्रा देवी के आने का डर रहता है और मन देवता के भागने का डर रहता है। क्यों भैया लोग? और ऐसे पुरवाई चले धीरे धीरे और बढ़िया घूंघट गिर जाए और बढ़िया समाधि लग जाए तो कितनी बढ़िया नींद आएगी, पूछो। वो तो जब जयकारा होगा बोलो शंकर भगवान की, तब जय चौंक जाओगी क्या हो गया। क्यों? इसलिए आप सभी से कहे निद्रा देवी आने न पाए और मन देवता भागने न पाए। पार्वती जी ने कहा ठीक है। और उसी समय भोले बाबा ने कहा पार्वती, अब हम तुम्हें अमर कथा सुनाएंगे। और उसी समय उसी गुफा में श्री सुखदेव जी महाराज तोते के रूप में विराजमान हैं। और जब कथा प्रारंभ भई तो भोले बाबा को पहले पार्वती जी मनाई है। आइए हम लोग भी भोले बाबा को मना लें कि हे भोलेनाथ, जैसे आपकी कृपा से पार्वती जी कथा पा गई, ऐसे कृपा करिए हम नगमा प्रेमवासी भी भगवान की कथा पा जाए। आओ प्रार्थना कर लो तो भोले बाबा से। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के है मन में शिवाला। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमान मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू।
लोग मनाइए भोलेनाथ को। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोग में तू ही तू। जय हो। नाम लेत बन जात हैं, विघ्न विदातन हार। रक्षा मेरी कीजिए, हे बैल के असवार। जल के चढ़ाए हमें लोक से मुबार दे, चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। चावल के चढ़ाए से वक्त देते 14 लोग, दीप के दिखाए सातों दीप दे देते हैं। भांगवा धतूर के चढ़ाए शिवलोक दे, बेल पत्र के चढ़ाए सदा संग ले लेते हैं। हर हर करत हरत हैं भक्तन के सारे गले, गाल के बजाए से निहाल कर देते हैं। गाल के बजाए से निहाल कर देते हैं। हरि बोल। सभी लोग बड़े भाव से बोलो शंकर भगवान की। जय हो। मन में है कामना और कुछ जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया वर निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोग में तू ही तू। श्रद्धा सुमान मेरा मन वेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर
श्री अमरनाथ भगवान की जय हो। जयकारा थोड़ा दम से लगाओ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो भगवान शंकर मां पार्वती को श्रीमद् भागवत के रूप में, अमर कथा के रूप में श्रीमद् भागवत सुनाने लगे। और माताएं बहनें भैया बंधु सभी लोग सावधानी पूर्वक तो माताएं बहनें भैया बंधु मैं निवेदन कर रहा था आप सभी से कि भगवान शंकर ने कहा पार्वती बड़े ध्यान से इस कथा को सुनो। भगवान शिव प्रसन्न भी हो गए और पार्वती जी को सावधान किया। क्या सावधान किया? कि मन देवता भागने न पाए और निद्रा देवी आने न पाए। और हम 1 सप्ताह नेत्र बंद करके कहेंगे और आपको 1 सप्ताह नेत्र बंद करके सुनना है। और जब तक हम कथा कहेंगे तब तक ओम ओम बोलते रहना है। जैसे पहले जब दादा बाबा या दादी किस्सा कहानी सुनाते थे आपको, तो आप लोग क्या कहते थे? नहीं कहते थे आप लोग। और जब हूं कहना बंद हो जावे तो बूढ़े बाबा दादी कहते थे ले जाओ नतिया अब सो गया। नहीं कहते थे। तो वही पहले ओमकार उच्चारण होता था, लेकिन बाद में वही होंकार के रूप में आ गया। और उसी गुफा में उस सुखदेव जी तोते के रूप में विराजमान है। ध्यान देना आप लोग। और जब पहले दिन कथा हो गई, दूसरे दिन हो गई, तीसरे दिन हो गई, चौथे दिन हो गई और 5वें दिन की कथा जैसे हो रही थी तो पार्वती जी को नींद आने लगी। क्या आने लगी? नींद। और जब नींद आने लगी तो जो ओम का उच्चारण है वह धीरे धीरे कम